लॉट ऑफ टाइम जब हैकर्स को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको ये बाहर की दुनिया से ये सब छुपा के रखना पड़ता है, एंड स्पेशली अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने गैदर की होती है। एंड द ओनली वे दे कैन सिक्योर देमसेल्व्स फ्रॉम द आउटर इंटरनेट एंड फ्रॉम एनीवन टू गेट इनटू देयर सिस्टम, और सारी चीज़ें छांटना और देखना कि उन्होंने क्या क्या इकट्ठा करके रखा है, ताकि उनके खिलाफ वो एक केस बना सके। तो सबसे बचने के लिए हैकर्स अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके रखते हैं। एंड मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है हैकर्स के अमंग, जिससे वो अपना डेटा इनक्रिप्ट कर लेते हैं, कोई टेक्स्ट फॉर्म में होगा, कोई वीडियो फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, उसके लिए वो एक इनबिल्ट लिनक्स टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ओपन एस एस एल। सो ओपन एस एस एल बेसिकली आपका एक सी लैंग्वेज में बनाया हुआ इंक्रिप्शन लाइब्रेरी है, जो आपको लार्ज सेट ऑफ एल्गोरिदम्स देता है टू प्ले अराउंड, और उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो या फिर डिक्रिप्ट कर सकते हो, एंड किसी भी टाइप ऑफ फाइल हो, इससे आप इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन यूजिंग एनी एल्गोरिदम कर सकते हो। एंड अपने एल्गोरिदम को और स्ट्रांग बनाने के लिए आप इसमें सॉल्टिंग कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट होता है सॉल्टिंग, मतलब कि आप रैंडम नॉइज जो है वो इंसर्ट कर सकते हो एल्गोरिदम के अंदर, ताकि आपका और सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड बन पाए आपका डेटा, राइट। जो हमारे एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, एचटीटीपीएस, और जो हमारे इनबिल्ट सर्विसेज होते हैं जैसे एनजिनिक्स या अपाचे सर्वर्स होते हैं, सो वो इंटरनली यही ओपन एसएसएल सर्विस का यूज़ कर रहे होते हैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, राइट। सो इसी का हम इस वीडियो में एक छोटा सा डेमो देखेंगे। हम एक वर्ड फाइल और एक इमेज फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, और मैं साथ साथ में आपको फ्लैग्स एंड कुछ फीचर्स दिखा दूंगा ओपन एसएसएल के, राइट। या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो सिंपली हम यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेंगे, एंड आई ऑलरेडी हैव वर्ड लिस्ट एंड फाउंड हैश ओवर हियर। तो मैं एक इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि हमें बाद में हेक्टिक ना पड़े सारा। इट्स टू इमेज ऑफ अ कार, राइट। अभी तो शिरॉन आ गई है। तो शिरॉन, ये इमेज हम डाउनलोड करके रख लेते हैं डेस्कटॉप पे, राइट। इमेज में जाते हैं सीधे इमेजेस, इसको सेव कर लेते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। Bugatti.jpg, right? And we will go ahead and save this, right? And yeah, यहाँ पे हमारी ये इमेज आ गई है, राइट। सो अब हम टर्मिनल खोल लेते हैं एंड देखते हैं कि ओपन एसएसएल इंस्टॉल्ड है भी या नहीं, राइट। sudo open ssl dash dash help, पासवर्ड डाल देते हैं, एंड या तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्प कमांड आ रहा है, मतलब कि हमारा ओपन एसएसएल ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है हमारी काली मशीन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड कमांड्स हमारे ये सारे होते हैं, एंड मेन जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है दैट इज दिस। ये सारे साइफर्स मतलब एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। AES 128 CBC encoders, then we have BF RC2, ROT13 भी कर सकते हो, बेस 64 भी है यहाँ पे, DESX कर सकते हो, AES 256, सो ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इनक्रिप्ट करने के लिए। सो हमने यहाँ पे जो अब इमेज एंड वर्ड फाइल है, हम इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, लिख लेते हैं CD डेस्कटॉप, या सो यहाँ पे हमारी ये तीन चीज़ें हैं। सो मैं इधर कमांड लिख लेता हूँ, आप मैं पहले कमांड लिख लेता हूँ, देन आप मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में समझाता हूँ। विल डू sudo open ssl देन enc dash, हमारा एल्गोरिदम, ठीक है, AES, then we have
256 bit encoding with CBC encoding style algorithm। फिर इस पे हम एक और चीज़ डाल देते हैं, सॉल्ट। अब इसका भी मैं मतलब समझाता हूँ। देन पासवर्ड बेस्ड की डेरिवेशन रखते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं PB KDF2। ओके, KDF2। देन वी हैव डैश इन, एंड यहाँ पे हमें अपना इनपुट डालना है। इनपुट के लिए पहले हम वर्ड फाइल देख लेते हैं, wordlist.txt, राइट। इसके अंदर हमारे ये कंटेंट्स हैं, ये आप देख सकते हो। सो या wordlist.txt डैश इन में इनपुट हम वर्ड टैब या, एंड देन डैश आउट। आउटपुट हमें देना है इनक्रिप्टेड। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, डॉट टी एक्स टी, एंड देन इसके आगे एक और एक्सटेंशन लगा देते हैं, डॉट ई एन सी, राइट, इनक्रिप्टेड के लिए। सो या ये हमारा पूरा रेडी है कमांड। इनक्रिप्शन कर रहे हैं हम इस एल्गोरिदम से। सॉल्टिंग जैसे मैंने बताया कि जो ये एल्गोरिदम है इसके ऊपर और रैंडम नॉइज ये डाल देगा ताकि और कॉम्प्लेक्स बन जाए। अगर डिक्रिप्ट करते समय हम सॉल्ट ये मेंशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है फिर। देन हम इसको पासवर्ड बेस्ड की डेरिवेशन फंक्शन इस मॉड्यूल से हम ये एल्गोरिदम को पास करवाएंगे जिससे हमारी इंक्रिप्शन पॉसिबल हो पाएगी। एंड इनपुट हम वर्डलिस्ट और txt डालेंगे एंड आउटपुट हमें ये चाहिए, राइट। इसमें हम एंटर दबा देते हैं एंड अपना ये हमें बोल रहा है कि अब इंक्रिप्शन पासवर्ड डालो। सो आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, हेलो डाल देता हूँ, एंटर, एंड देन वेरीफाई, हेलो, एंड देन ये हमारी बन गई है, राइट। सो इधर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये फाइल बन गई है, राइट। इसको तो हम खोल सकते हैं, बट अगर इसको खोलें ओपन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इन, किससे खोलेंगे हम ये? हमारे पास कुछ है नहीं। अब आप इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, वर्ड लिस्ट को, राइट। सो ये आप किसी से भी खोलना चाहो, अगर मैं यहाँ पे इसको कैट से खोलूँ, कैट इनक्रिप्टेड, सो आप ये देख सकते हो सॉल्टेड हमें ये आ जाएगा। जबकि अगर मैं कैट वो करूँ वर्ड लिस्ट, वो इस तरह से आ रही है, इसका इनक्रिप्टेड फॉर्म इस तरह से आ रहा है हमारे पास। सो ये पूरी इनक्रिप्ट हो चुकी है अभी इस एल्गोरिदम से, AES 256 CBC। नाउ हम क्या करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करते हैं, राइट। डिक्रिप्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यही कमांड वापस ले आओ, एरो अप दबाते जाओ एंड ये कमांड वापस ले आओ। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। या ये कमांड वापस ले आओ एंड देन यहाँ पे सॉल्ट के बाद जस्ट एक डैश डी लगा दो, ठीक है। देन डैश डी मतलब डिक्रिप्ट करनी है हमें। यहाँ पे आप इनपुट दे दो ये इनक्रिप्टेड फाइल एंड इधर आउटपुट दे दो डॉट टी एक्स टी डिक्रिप्टेड डॉट टी एक्स टी, राइट। सो अब हम इस पे एंटर दबाते हैं एंड ये हमें बोलेगा कि डिक्रिप्शन पासवर्ड डालो। अगर हम डालेंगे वेलकम, तो आप देख सकते हो कि बैड डिक्रिप्ट, ये इसका साइफर अनलॉक नहीं हुआ। तो ये ओपन एसएसएल से ही खुलेगा, राइट। तो हम इसमें अब डिक्रिप्ट फिर से करते हैं, असली पासवर्ड डालते हैं जो कि हेलो है, हेलो, एंड एंटर दबाते हैं एंड कोई एरर नहीं आया। सो मतलब हमारा ये जनरेट हो जाना चाहिए। सो ये हमारे पास फाइल आ गई है decrypted.txt। इस पे हम क्लिक करते हैं एंड ये सारे कंटेंट्स हमारे पास वापस आ गए। सो ये इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्शन का एक छोटा सा एग्जांपल था। अब हम इसी एग्जांपल को इमेज पे ट्राई करके देखते हैं, राइट। इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एंड अब इस बुगाटी डॉट जेपेग को इनक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। वी विल bring that back। AES सेम एल्गोरिदम डॉट ENC वैसे ही रखते हैं,
NCRYPTDBUGATT hi dot jpeg.enc, राइट। एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस फाइल का नाम Bugatti JPEG and we want the result to be encrypted Bugatti JPEG ENC। एंटर दबाते हैं, पासवर्ड डालते हैं हाई, देन अनदर हाई, एंड हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अब जो सिंपल फाइल है इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये खुल रही है मज़े से, जूम हो रही है, जूम आउट हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इनक्रिप्टेड फाइल खोलता हूँ, यहाँ पे ये हमें पता नहीं बोल रहा है कि किससे खोलना चाहते हो। इसको हम किसी से भी खोले, किसी से नहीं खुलेगी। ओके, सो ये अब इनक्रिप्ट हो चुकी है एंड अब इसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये इनक्रिप्ट करके आप फिर किसी को भी भेज सकते हो, तो वो डेटा आपका पूरा सिक्योर रहेगा, राइट। ये आप किसी भी फाइल के लिए कर सकते हो, उसको किसी भी फॉर्मेट में इनक्रिप्ट कर सकते हो। इधर आपको जस्ट JPEG एंड डिक्रिप्टेड बुगाटी, यहाँ पे इनपुट डाल देते हैं इनक्रिप्टेड बुगाटी एंड सॉल्ट के बाद डैश डी डिक्रिप्ट मोड में, राइट। सो इस पे अब हम एंटर कर लेते हैं सॉल्ट डिक्रिप्ट मोड में, हमारी इमेज जो इनक्रिप्टेड है एंड देन ये हमारा आउटपुट रहेगा। इधर हम डाल देते हैं हाई जो पासवर्ड था एंड ये हमारी जनरेट हो गई है फाइल, ये फाइल। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं और ये मज़े से खुल रही है, जूम इन हो सकती है, जूम आउट विदाउट एनी बिट लॉस और क्वालिटी लॉस, बिल्कुल सेम इमेज हमारे पास वापस जनरेट हो गई है। सो या सो ये था हमारे ओपन एसएसएल टूल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड ट्यूटोरियल। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरह से डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जो मैंने कहा कि हेल्प कमांड से आप आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी किस एल्गोरिदम में आपको सॉल्टिंग करके इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है। उन सबको आप यूज़ करके आप यही नहीं कि सिर्फ एक बार भी, यू कैन ऑल्सो एक बार इनक्रिप्ट किया उसके बाद उस इनक्रिप्टेड फाइल को भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, फिर उसको भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो नेस्टेड इनक्रिप्शन कर सकते हो जिससे आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल ही मतलब अन अनब्रेकेबल बन जाएगी। एंड अपाचे एंड लिनक्स सर्वर्स भी हमारे इंटरनली यही कर रहे होते हैं, ओपन एसएसएल को यूज़ करके इन सर्विसेज का यूज़ लेते हैं वो भी। आप भी कर सकते हो अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए एंड इंटरनेट पे इधर उधर प्रोपागेट करवाने के लिए, राइट। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के बारे में। सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन एंड टिल देन टेक केयर।